हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर का फॉर्मेशन। आर्किस्पोरल सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे दो सेल बनती है, प्राइमरी पैरेटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स डायरेक्टली एमएमसी की तरह काम करती है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस होता है। मियोसिस से फोर हेप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। ये रहे फोर हेप्लॉइड मेगास्पोर्स। ये फोर हेप्लॉइड मेगास्पोर्स के अंदर ये जो तीन मेगास्पोर हैं जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो डीजेनरेट कर जाते हैं। ओनली चेलेजा एंड वाला एक मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा, फनिकल, ये फनिकल, हाइलम, ये वाला पार्ट हाइलम, इनर इंटेगुमेंट, ये जो इंटेगुमेंट है ये इनर इंटेगुमेंट है। आउटर इंटेगुमेंट, ये वाला इंटेगुमेंट, ये वाला इनर है, ये वाला आउटर है। ये है चेलेजा एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड, न्यूसेलस, ये इधर जो है न्यूसेलस है। फंक्शनल मेगास्पोर, ये जो है फंक्शनल मेगास्पोर है जो बाद में एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगा। इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि एक ही मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। मेगागेमेटोजेनेसिस, मेगागेमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो अब हम देखेंगे। फंक्शनल मेगास्पोर जो हमें मिला है ये रहा हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, ये वाला मेगास्पोर। इस मेगास्पोर के न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियर माइटोसिस होगा। सेल वॉल फॉर्मेशन यानी फिर सेल नहीं बनेगा, ओनली इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर, फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होगा, उससे दो न्यूक्लियस बनेंगे, यानी कि टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनेगा। ये रहा हमारा टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। अब क्या होगा, एक न्यूक्लियर जो है, एक न्यूक्लियस पोलर एंड की तरफ, एक न्यूक्लियस इस पोलर एंड की तरफ, यानी कि एक चलेजा की तरफ जाएगा, एक माइक्रोपाइल की तरफ जाएगा। अब वापिस जो है वो इस टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक के अंदर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से फोर न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनेगी। ये बनेगी फोर न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, ये रही। फिर इस फोर न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक के अंदर माइटोसिस होगा, उससे एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनेगी। ये रही एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। अब क्या होगा, एक न्यूक्लियस पोलर एंड से सेंटर की तरफ आएगा, एक न्यूक्लियस पोलर एंड से सेंटर की तरफ आएगा, यानी कि चेलेजा से और माइक्रोपाइलर एंड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आएंगे, इधर सेंटर की तरफ आएंगे और टू पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे। अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन। एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन। अब होगा सेल फॉर्मेशन, जिससे सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनेगा। सेवन सेल्ड, एक, दो, तीन। ये तीन तो क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं। ये टू पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये सेल नहीं बना रहे अभी, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। यह एक सेल, ये रहा एक सेल, यह सिनर्जिड्स, यह सिनर्जिड्स। तो हमारे को क्या मिला, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। तीन, तीन छह, सेवन सेल्ड, यानी कि ये जो हो ना, ये फर्टिलाइजेशन के टाइम दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड हो जाएंगे और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। इसलिए इसलिए इसे हम बोलते हैं सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से मिला है। और यह है फीमेल गैमेट्स, यह है हमारा फीमेल गैमेट। अब स्ट्रक्चरली थोड़ा देख लेते हैं।
ये हमारा जो है एमएमसी है, यानी कि आर्की स्पोरेंशियल्स से क्या बना, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स ही मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करता है, जिसके अंदर मेयोसिस होगा, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनेंगे, जिसके अंदर से चलेजा वाला मेगा स्पोर ही फंक्शनल रहेगा। माइक्रोपायलट एंड वाला जो मेगा स्पोर्स थे, 3 मेगा स्पोर, वो डीजेनरेट कर जाएंगे। ये बना हमारा चलेजा वाला मेगा स्पोर, जिसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस से क्या बनेगी हमारा, ये वाला, ये बन जाएगा एम्ब्रियो सेक। तो हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक खत्म होता है, यानी कि मेगा गैमेटोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस हमारा कंप्लीट होता है।